आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी में अपना सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और इसके पहले हमारा टोटल 5 चैप्टर है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो शुरू करते हैं हमारा ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। ठीक है, शुरू करते हैं इसमें। हालांकि पॉपुलेशन का मतलब तो आपको पता है जनसंख्या होता है, तो पूरे के पूरे चैप्टर में जो बात होने वाला है वो जनसंख्या के बारे में बात होने वाला है, यानी कि बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में बात होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है दी पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखो, किसी भी जगह को यदि आपको बेसिकली डेवलप करना हो, चाहे वो आपका गली हो, मोहल्ला हो, आपका जिला हो, या फिर आपका पूरा स्टेट हो, या फिर पूरा आपका कंट्री हो, किसी भी जगह को यदि डेवलप करना हो तो क्या बिना लोगों के कंट्रीब्यूशन से या फिर क्या बिना लोगों के मदद से क्या वो जगह डेवलप कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी कि यदि किसी चीज़ को आगे बढ़ाना हो तो लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे, पीपल आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। ये जो लोग हैं ना, यानी कि जो पॉपुलेशन है, वो अपने आप में रिसोर्स का प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। कहने का मतलब ये है कि इंसान रिसोर्स बनाता भी है और उसको वो इस्तेमाल भी करता है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ना हर किसी के साथ नहीं है, केवल इंसानों के साथ ही है। क्या जानवर रिसोर्स बनाते हैं? क्या नहीं बनाते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग रिसोर्स को बनाने के साथ साथ उसका इस्तेमाल भी करना जानते हैं। ठीक है, आगे, द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अब देखो, इंडिया में ना कितने लोग रह रहे हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कहाँ पे रह रहा है, इन सब का डाटा हमारे गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंसस है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। हम लोग आम भाषा में कहते हैं सेंसस को जनगणना। ठीक है, तो जनगणना में बेसिकली ये पता लगाया जाता है कि कितने आदमी कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, और ये सब काम कौन करता है? क्या हम लोग करते हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अपना अलग अलग बना हुआ है जो ये सब काम अपना देखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ना एक बात और कहा जा रहा है कि द 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट द पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। यानी कि देखो, पॉपुलेशन को लेकर ना 3 सवाल हमेशा उठता है, और ये हम नहीं कह रहे, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि वो 3 मेजर क्वेश्चन क्या है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन को लेकर। तो वो 3 मेजर क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं एक बार। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है कि पहला पॉपुलेशन को लेकर जो सवाल उठ सकता है वो ये उठ सकता है कि ज़्यादातर लोगों का साइज, यानी कि संख्या, कहाँ पे है। पहला ये उठ सकता है। पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कहाँ पर कितने कम हैं, कहाँ पर कितने बेसी हैं, ये पता लगाओ। हालांकि आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट ये पता है? हालांकि अब तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है। लेकिन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हम ये आराम तरीके से नहीं बता पाते थे कि पॉपुलेशन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, हम लोग नहीं बता पाते थे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पॉपुलेशन का साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो किस रेट से हो रहा है। क्या पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है या तेजी से घट रहा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। उसी प्रकार से प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का मतलब हो गया कि पॉपुलेशन घट भी रहा है कि नहीं, बढ़ भी रहा है कि नहीं, क्या वो बराबर समान मात्रा में तो नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि आपके पास लोग हैं तो लोगों का क्वालिटी क्या है, उसका खासियत क्या है। अब देखो, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ये क्या है? लोगों का अपना अलग अलग गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये 3 ऐसे मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि पॉपुलेशन को लेकर बनाए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया।
ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से कहा जा सकता है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो गया और 3 मेजर क्वेश्चन पॉपुलेशन को लेकर क्या पूछा जा सकता है ये भी हम लोगों ने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए अब चूंकि आपका मेन टॉपिक हो गया, मेन टॉपिक के अंदर छोटा छोटा टॉपिक बना हुआ रहता है, तो उसके अंदर जो पहला टॉपिक आपको डिस्कस करना है वो है इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। ठीक है, यानी कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है पहले हम लोग ये पता करेंगे, और कितने लोग कहाँ पे हैं ये भी देखेंगे हम लोग, वो भी नंबर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है ऑन मार्च 2001 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 1028 मिलियन, अबाउट 16.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। देखो ये बहुत बड़ी डाटा है। अच्छा आपके बुक में डाटा कितना का लिखा हुआ है? मेरे में 2001 का डाटा है, आपके बुक में कितना का डाटा है? 2011 का डाटा है। देखो ज्योग्राफी में ना एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है वो होता है डाटा को लेकर। डाटा आप कोई भी लिखो चलेगा, लेकिन वो डाटा किस साल का है वो मेंशन जरूर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके बुक में डाटा दिया हुआ 2011 का और मेरे बुक में दिया हुआ था 2001 का, तो क्या 2001 का डाटा लिखेंगे तो क्या टीचर गलत कर देंगे? बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं। उनको किससे मतलब है? उनको केवल इंफॉर्मेशन से मतलब है ना। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ आप ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि डाटा आप जब डाटा आप जब का भी लिख रहे हैं आपको ईयर मेंशन करना जरूरी होता है, तभी टीचर को पता चलेगा कि अच्छा इस साल में पॉपुलेशन इतना था, इस साल में इतना हो गया। तो यदि आपके बुक में डाटा 2011 का है या फिर कुछ और भी डेट का है तो वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, बस ईयर लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो 2001 में इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 1028 मिलियन था। अब जरा आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आपके पास 1028 मिलियन इंटू 10 लाख कर लो, आपको पता चल जाएगा कि 2001 में भारत का पॉपुलेशन क्या था। अभी फिलहाल भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 140 करोड़, जो कि बहुत है। और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया टॉप पोजीशन पे आ चुका, आपको पता है। पहले चाइना था, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के मामले में। तो इंडिया का पॉपुलेशन 2001 में 1028 मिलियन था, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग पूरी दुनिया के नज़र में देखें तो पूरी दुनिया का अकेला 16.7% पॉपुलेशन हमारे भारत में था। देखो वर्ल्ड में ना 200 से ज़्यादा कंट्री है, लेकिन उनमें से अकेला 16.7% पॉपुलेशन हमारे भारत में है। तो सोचो कि 199 फिर कंट्री आपका कहाँ गए, उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत कम है, रसिया का बहुत कम है। इन सारे जगहों पे है क्या ना, जमीन बहुत है लेकिन रहने के लिए लोग नहीं है। जैसे अमेरिका से सारे इंडियंस को वापस बुला लिया जाए या फिर जो भी अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अमेरिका खाली हो जाएगा। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ का, उससे भी कम रसिया का है। रसिया आप चले जाओ क्योंकि ठंडा जगह है, उतना नहीं रहते हैं लोग, जमीन का कोई कमी नहीं है लेकिन लोगों का कमी है वहाँ पे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में पूरी दुनिया का 16.7% अकेला पॉपुलेशन केवल भारत में है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। आगे अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना। ठीक है, तो 2001 में जो जनगणना हुआ था, जो जनगणना का मतलब होता है बेसिकली लोगों का गिनती करो कितने लोग हैं, सिंपल सा जनगणना का मतलब यही होता है। ठीक है, तो 2001 के सेंसस में यह पता लगाया गया कि उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया विथ 166 मिलियन पीपल, अबाउट 16% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। मतलब कि 2001 में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मतलब कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट था 2001 में। और आश्चर्य की बात है कि आज भी वही है। बिल्कुल, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 2001 में उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे था। कितने थे लोग? 166 मिलियन लोग थे उस समय पे उत्तर प्रदेश में। और पूरे भारत का बात करें तो पूरे भारत का 16% पॉपुलेशन था किसमें? अकेला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 0.5 मिलियन ओनली। देखो उत्तर प्रदेश में 166 मिलियन पीपल,
लेकिन वही सिक्किम का बात करें तो 1 मिलियन भी नहीं, 0.5 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख, तो 0.5 का मतलब 10 लाख, तो 5 लाख। सोचो सिक्किम में 5 लाख लोग थे केवल 2001 में, केवल 5 लाख, ये तो कुछ नहीं होता है 5 लाख। हमारे बिहार में यदि देखा जाए तो इतना पॉपुलेशन तो एक जिले में हो जाता है, इससे भी ज़्यादा। जैसे पटना का पॉपुलेशन 13 की 14 करोड़ है, सॉरी करोड़ नहीं, लाख। पटना का केवल, आपको आश्चर्य होगा जानकर, मतलब पटना का केवल पॉपुलेशन 13-14 लाख है। सोचो, ये केवल पटना का बात हो रहा है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन सबको मिला के पूरा बिहार का पॉपुलेशन लगभग 12-13 करोड़ होता है। सोचो, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, इतना छोटा एरिया होने के बावजूद। लेकिन यदि बात करें सिक्किम का, तो पूरे सिक्किम का पॉपुलेशन मिला के मात्र 5 लाख। ठीक है, ये चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ओनली एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 60,000 ओनली। लक्षद्वीप हालांकि आइलैंड है, आइलैंड पे लोग बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन आइलैंड है तो छोटा मोटा आइलैंड थोड़ी है। लक्षद्वीप आइलैंड एक आइलैंड नहीं है, बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप है। ठीक है, तो वहां पे टोटल मिला के मात्र 60,000 लोग ही रहते हैं। ठीक है, आगे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। यानी कि भारत का जो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन का आधा करो, और आधा पॉपुलेशन मात्र 5 स्टेट में ही रहते हैं। और वो 5 स्टेट कौन कौन से आप देख लो। दीज स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो ये ऐसे 5 स्टेट हैं जहां पे भारत का 50% पॉपुलेशन रहता है। बाकी 50% पॉपुलेशन जो बच गया वो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। आगे, राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। देखो, पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, और एरिया के मामले में सबसे आगे राजस्थान। इस बात को आप याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। राजस्थान हैज अबाउट 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन यदि 100% है, तो 100% में से 5.5% अकेला कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है बेसिकली आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अभी डेंसिटी क्या है, इसके मामले में भी थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखो, इसमें लिखा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इस पर स्क्वायर किलोमीटर। कहने का मतलब यहाँ पे है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आपने इसको ऐसे समझो, एक स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई। सिंपल सा, मतलब कि आप एक स्क्वायर बनाओ, हर साइड कितने के होंगे? 1 किलोमीटर के होंगे। तो आप अपने माइंड में सोच लो कि एक स्क्वायर बनाओ और वो स्क्वायर का चारों साइड 1-1 किलोमीटर का होना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, लेकिन उतने बड़े एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या कहा गया है? इन 2001 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 2001 का डाटा ये कहता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया के दायरे में मात्र 324 लोग रहते थे। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये आपको बताना चाह रहा है कि 2001 में भारत का पॉपुलेशन बहुत ही कम था। ठीक है, देखो, क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर में 324 लोग ही रह सकते हैं क्या? केवल नहीं, हजारों लोग रह सकते हैं, लेकिन 324 क्यों है? क्योंकि उस समय पे पॉपुलेशन हमारे भारत का बहुत ही कम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 904 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल टू ओनली 13 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये हो गया कि हमारे भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट बंगाल में एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 904 आदमी रहते हैं। कहने का मतलब वो दर्शा रहा है कि वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में
मात्र 13 लोग ही रहते हैं, जो कि बहुत ही कम है। ये बता ये रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जगह तो बहुत कम है, सॉरी जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आदमी बहुत ही कम है। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है आपका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा एक बात बताइए, कहीं पर लोगों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत ही कम है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। जैसे आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मात्र 13 लोग रहते हैं, वही वेस्ट बंगाल में 904 लोग रहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? हालांकि स्टेट तो इंडिया का ही है, लेकिन इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। खैर देखते हैं क्या कारण है। तो पहले वो देखो आप ऐसे फैक्टर्स जिसके वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लो है। तो क्या फैक्टर्स है भाई? पहला है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। एक बात आप जरा बताओ, ऐसा एरिया है जहां पे कि क्लाइमेट बिल्कुल ही अलग रहता है हमेशा। कभी अचानक बारिश हो जा रहा है, कभी अचानक धूप उग जा रहा है, कभी अचानक बाढ़ आ जा रहा है। क्या उस जगह पर कभी भी लोग रहना पसंद करेंगे? कभी नहीं। अब जब लोग रहेंगे ही नहीं तो वहां का जनसंख्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगला है आपका हिली एरिया। खासकर आदमी ना पहाड़ी इलाका पे रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका बहुत ही खतरा वाला जगह होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भूकंप आएगा तुरंत ऊपर से नीचे गिर जाओगे, जान तो जाएगा आपका, मतलब प्रॉपर्टी तो जाएगा, तब तो छोड़ दो, जान भी चला जाएगा। लैंडस्लाइड तो पहाड़ी इलाका में आम बात है, तो वहाँ पे बेसिकली पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है। अगला है आपका रॉकी एरिया, पत्थर वाला एरिया। पत्थर वाले एरिया में आप ना अच्छी तरीके से घर बना सकते हैं, ना ही अच्छी तरीके से आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी रॉकी वाले एरिया में क्यों रहना पसंद करेगा? नहीं रहता है। लो रेनफॉल एरिया, जहाँ पे बरसात बहुत ही कम होता है, लोग वहाँ भी नहीं रहते हैं। अगला है आपका लेस फर्टाइल एरियाज, जो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, लोग वहाँ भी नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला है डेजर्टेड एरिया, मतलब कि जो बिल्कुल बंजर जगह है। बंजर मतलब ना धूप है, सॉरी धूप बहुत है, बरसात बहुत कम होता है, बिल्कुल राजस्थान जैसा। तो वैसे जगह पे भी लोग क्या रहेंगे? बहुत ही कम रहेंगे। तो ये ऐसे 6 कारण हैं जिसके वजह से किसी भी जगह का पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये सबका सब जो रीजन है किसके ऊपर लागू होगा पता है आपको? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 13 लोग रह रहे हैं। इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अनफेवरेबल है, हिली एरिया है, रॉकी एरिया भी है। भाई पहाड़ वाला एरिया है तो पत्थर वाला एरिया तो होना ही है। लो रेनफॉल, हालांकि लेकिन वहाँ पे ना बरसात होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या केवल बरसात होने के वजह से क्या आप रह लोगे वहाँ पे? भाई पेट भरने के लिए खेती भी करना पड़ेगा, धूप भी अच्छा होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। लेस फर्टाइल एरिया, डेजर्टेड एरिया, तो ये जहाँ पे ये सब रीजन्स होंगे वहाँ पे लोग कम रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये ऐसे कुछ कारण थे जिसके वजह से किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी कम क्यों होता है, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है। लेकिन अब आप ये भी देखो कि किसी जगह का यदि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे भी देखो क्या रीज़न है। पहला है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो अक्सर लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ का क्लाइमेट रहने लायक होता है, ना ही ज़्यादा धूप ना ही ज़्यादा गर्मी, इस प्रकार का, मतलब ठीक ठाक क्लाइमेट रहेगा जहाँ पे लोग वहाँ पे रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये पहला कारण हो गया। दूसरा प्लेन एरिया। प्लेन एरिया मतलब जो कि बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट लैंड है, वहाँ पे ना आप आराम से घर बना सकते हैं, आराम से खेती बाड़ी कर सकते हैं, वहाँ पे आसपास में जिम मॉल सब कुछ बन सकता है, तो वहाँ पे लोग जल्दी रहना पसंद करते हैं। फर्टाइल एरिया, उपजाऊ जमीन में लोग रहना पसंद करते हैं। अबंडेंट रेनफॉल एरिया, जहाँ बरसात बहुत अच्छा खासा हो जाए, लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो ये ऐसे 4 कारण हैं जिसके वजह से किसी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो जहाँ पे ये सब चीज़ होगा वहाँ का जनसंख्या ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सब फैक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।